एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग क्लास 11th में फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम पढ़े। आज हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम पढ़ेंगे। ध्यान देंगे। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच अर्थात डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्वेश्चन जो आया हुआ वाक्य या एक डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आया हुआ वाक्य सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो या क्वेश्चन या कह सकते हैं कि वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हुआ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो सेड टू को आग क्वेश्चन या इंक्वायर्ड ऑफ में जो बदलना होता है वो तो बदलते ही हैं। साथ ही साथ आप इफ हर वेदर के स्थान पर वाक्य में प्रयोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, हु, वेयर, व्हिच, हुज, व्हाई, व्हेन, हाउ, ईटीसी से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कामा को हटाकर वाक्य में प्रयोग क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, द फादर सेड टू हिज सन, व्हाई हैव यू नॉट लर्न योर लेसन। अब देखिए, व्हाई जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ है, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अब इसमें इफ हर वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि जो कल के वीडियो में आपने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि जब वाक्य के डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य का प्रारंभ अगर हेल्पिंग वर्ब से होता है, सहायक क्रिया से होता है, तो आप इफ हर वेदर कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और कंजक्शन के रूप में इफ हर वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हो अर्थात सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो तो आप जो है इफ हर वेदर के स्थान पर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसी को कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और आगे का नियम वही रहेगा। सब्जेक्ट एसर्टिव सेंटेंस के अनुसार जो है प्रोनाउन का परिवर्तन, वर्ब का परिवर्तन या अन्य परिवर्तन एसर्टिव सेंटेंस की बात ही होता है। अब देखिए, आइए जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो क्या हो जाएगा। द फादर सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। आस्क्ड हिज सन, देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कल हम लोग इफ हर वेदर का प्रयोग कर रहे थे। आज क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो वाक्य में जो प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड है उसको हम कंजक्शन बना लेंगे और फिर आगे एसर्टिव के नियमानुसार जो है बदलेंगे, यानी टेंस या वर्ब, प्रोनाउन और जो है अन्य परिवर्तन एसर्टिव के बात ही होगा। अब यहाँ यू है, यू को जो है लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। एसर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, तो यू बदलेगा सन के अनुसार तो ही हो जाएगा। यहाँ हाइड है जो है हाइड हो जाएगा नॉट लर्न, योर बदलेगा सन के अनुसार हीज हो जाएगा हीज लेसन, हीज लेसन। इस तरह से जो है आप बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू हर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर, कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा, वेयर हो जाएगा, यू बदलेगा हर के अनुसार, सी हो जाएगा सी वाज गोइंग। इस तरह से जो है बनेगा। ही आस्क्ड हर वेयर सी वाज गोइंग, इस तरह से बनेगा। ये जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहेगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जो है कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके और इसी को कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, ये कंजक्शन जब हो गया तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा। अगर यही हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहता, क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता, तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ हर वेदर का प्रयोग जो है कर देते। अब अगला एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड टू माय फ्रेंड, आई सेड टू माय फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माय फ्रेंड।
देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है, इसी को कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा वेयर। अब सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार बदल कर लिखेंगे, क्या हो जाएगा ही लाइक्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा लाइक टू गो ऑन संडे। इस तरह से जो है बनाएंगे इस तरह। अब आगे इसमें देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस आया हुआ तो इनडायरेक्ट में लिखते समय प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट के सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं और इनडायरेक्ट वर्ब के टेंस के अनुसार केवल हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस को इनडायरेक्ट में लिखते समय प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट के सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं और इनडायरेक्ट वर्ब के टेंस के अनुसार केवल हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ही सेड टू मी डू यू गो टू स्कूल डेली। यहाँ तक तो आप जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे, बस ये नियम किसके लिए है, ये जो इसका उत्तर दे रहा आई सेड यस उसके लिए ये नियम है। तो आप पहले यहाँ तक सामान्य रूप से बनाइए तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन युक्त लग जाएगा, यू बदलेगा, मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, एक लग गया, यू को बदलेंगे मी के अनुसार आई हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदले पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वेंट हो गया, टू स्कूल डेली, स्कूल डेली, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब जो है आपको यही जो है समझना है कि आप इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, आई सेड यस, तो अब यहाँ जो है क्या करेंगे, फिर आई हो जाएगा, उत्तर दे रहा है, कह रहा है कि हम, तो रिप्लाइड कर देंगे, रिप्लाइड दैट लग जाएगा। अब इसके बाद जो है क्या कर रहा है, अब यहां से देखिए इनडायरेक्ट वर्ब के टेंस के अनुसार, ठीक है। अब इनडायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट के सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट का सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, आई, फिर इसके बाद लिखने के बाद जो है क्या करेंगे, वर्ब के टेंस के अनुसार केवल हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखिए ये जो है टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या लिख देंगे, आई डिड। इस तरह से जो आई रिप्लाइड दैट आई डिड। अब देखिए एक और जो है इसका विकल्प है, आप जो इसको बनाए हैं आप यहाँ जो है ये भी लिख सकते हैं कि आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ये भी लिख सकते हैं, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या लिखे आई रिप्लाइड दैट आई डिड, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का उत्तर नो है, ध्यान दीजिए, यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच का उत्तर नो है तो नियम उपरोक्त रहेगा, जैसे ऊपर वाला वैसे ये भी बनेगा। बस नो आया है तो आप नाट का संक्षिप्त रूप लिख देंगे, यानी जैसे ये नाट ऐसे लिखा जाता है तो आप ऐसे करके इसका संक्षिप्त रूप लिख देंगे नाट, बस, और कुछ नहीं करना है अलग से। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, यहाँ तक तो सामान्य बनेगा जैसे आप बना रहे थे, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी हो जाएगा, फिर कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा, इफ हो जाएगा, यू बदलेगा, मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई वाज गोइंग टू मार्केट, हो गया।
अब देखिए आई शेड नो, अब इसको बनाना है और इसी के लिए नियम है, तो ऊपर वाला ही नियम रहेगा। अब क्या करना है, आई रिप्लाइड दैट, सब्जेक्ट क्या है, आई, इसमें क्रिया क्या है, वाज है, तो वाज नॉट का संक्षिप्त रूप आई वाजंट। इस तरह से जो है करते हैं। अब देखिए जैसे इसका जो है आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव है, उसी तरह इसको भी आप बना सकते हैं। क्या लिख देंगे, आई रिप्लाइड इन निगेटिव, इस तरह से। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, और कहीं भी आपको डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।